हेलो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम आपका अगला टॉपिक कवर करेंगे और वो है लुईस एसिड एंड लुईस बेस। तो एक बार पहले आपके थोड़े से सिलेबस को देख लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या है और हम कहाँ पे पहुँचे हुए हैं, उसको देखते हैं। तो ये आपके सामने आपका सिलेबस है, इसको आप देखिए। ठीक है, इसको आप देखिए, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं भाई। ओके, तो इसको आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसमें हम कहाँ पहुँचे हैं। आज हम आर्नियस कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, और हम अब पढ़ने वाले हैं लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। उसके बाद हम हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी पे जाएंगे और इसको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और पूरी की पूरी ऑलमोस्ट ये चैप्टर आप पूरा हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस पर ही पूरा का पूरा ये चैप्टर जो है वो निर्भर कर रहा है। हम पहले क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर पियर्सन हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, पूरे चैप्टर को समझेंगे बहुत अच्छे से, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो हम चलते हैं बच्चों, आज हमारा चल रहा है लुईस एसिड एंड बेस। तो लुईस एसिड और बेस क्या है इसको देखेंगे जरा। ठीक है, ओके। तो लुईस एसिड और बेस क्या है, बहुत ही आसान है। आप क्वेश्चन के फॉर्म में हमेशा पढ़िए, और क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़िए तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन क्या है जरा देखिए, नज़र डालिए। तो क्वेश्चन है कि डिफाइंड, क्या करना है, डिफाइन क्या करना है, लुईस एसिड और बेस को डिफाइन करना है विथ एग्जाम्पल। और हमें डिसएडवांटेज देखने हैं कि भाई लुईस एसिड बेस थ्योरी के क्या डिसएडवांटेज हैं और उसकी लिमिटेशंस देखनी है। सॉरी, क्या एडवांटेज हैं वो देखने हैं हमने, और उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, यानी कि उसकी क्या कमियां हैं और क्या उसकी अच्छाइयां हैं, उसको देखना है। तो यहाँ पे डेफिनेशन है, बहुत ही आसान है। लुईस और एसिड जो है वो डिफाइन किया जाता है इलेक्ट्रॉन पेयर्स देने और लेने के आधार पे। ठीक है, तो लुईस क्या करता है, लुईस एसिड और बेस को, लुईस एसिड और बेस को क्या कर रहा है, लुईस एसिड और बेस को परिभाषित कर रहा है, को डिफाइन कर रहा है, को डिफाइन करता है। किस बेसिस पे डिफाइन करता है, डिफाइन करता है इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर जिसको हम लोन पेयर कहते हैं, लोन पेयर देने और लेने के आधार पे, लोन पेयर देने और लेने के आधार पे, ये बात ध्यान रखना। तो आपने बहुत सारी थ्योरी देखी है अभी तक। ठीक है, तो यहाँ पर ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है, लुईस एसिड बेस। लुईस क्या कर रहा है, लुईस बोल रहा है कि एसिड बेस क्या है, लुईस बोल रहा है कि एसिड बेस हमारे वो सब्सटेंस होंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेंगे या देंगे। तो सबसे पहले वो एसिड की परिभाषा देता है, वो बोलता है कि एसिड को देखो पहले। तो हम एसिड, लुईस के अनुसार एसिड क्या है वो देखते हैं। तो लुईस के अनुसार एसिड कौन है, एसिड वो स्पीशीज हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हैं। एसिड कौन है, एसिड लुईस के अनुसार ऐसे सभी स्पीशीज, ऐसे। तो एसिड क्या है, लुईस एसिड किसको बोलेंगे, तो लुईस एसिड किसको बोलेंगे भाई, तो लुईस एसिड बोलेंगे ऐसा कोई भी पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है, उसको लुईस एसिड कहेंगे। तो ऐसे सब्सटेंस, हम इसको ऐसे सब्सटेंस या स्पीशीज कहना ज़्यादा अच्छा रहता है। ऐसे पदार्थ जो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ग्रहण करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, लुईस एसिड कहते हैं। उन्हें हम लुईस एसिड कहते हैं, उन्हें लुईस एसिड कहते हैं। ये बात ध्यान रखना है, ये बात ध्यान रखना है। अब लुईस एसिड के एग्जाम्पल कैसे याद रखना है, लुईस एसिड के एग्जाम्पल, बाल याद रखना, बाल, सर में बाल होते हैं ना आपके, तो बाल याद रखना। लुईस एसिड का एग्जाम्पल क्या ध्यान रखेंगे, लुईस एसिड का एग्जाम्पल बाल। तो बाल मतलब बोरॉन और एल्यूमिनियम, बोरॉन और एल्यूमिनियम। तो बोरॉन के कोई भी कंपाउंड उठा लो जिसमें ये दोनों तीन तीन बॉन्ड बनाते हैं, बोरॉन और एल्यूमिनियम 13वें ग्रुप के होते हैं, ये तीन तीन बॉन्ड बनाते हैं। तो इनके कोई भी कंपाउंड उठाओ, जैसे BCl3 उठा लिया तो BCl3, वैसे ही AlCl3, इसका AlCl3, ये दोनों में ही, ये दोनों में ही, इन दोनों में ही, बाल में, इन दोनों में ही, इनमें, इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इनमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है भाई, इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ये बात ध्यान रखना, इनमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इनमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, ये 13वें ग्रुप के होते हैं, तीन ही बॉन्ड बना पाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे हो गई यहाँ, अभी इसको, इसमें बाद में आएंगे, यहाँ पे जो लिखा है ना,
उसमें बाद में आएंगे। एक काम करते हैं, अगला पेज खोल लेते हैं, ठीक है। तो कौन बोल रहा हूँ मैं? बाल बोल रहा हूँ, बाल। बाल में आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 Cl लगा लो, यहाँ 3 Cl लगा लो, या आप इसमें F लगा लो भाई, इसमें भी F लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों में क्या है, इनमें यहाँ पे ये जो सेंट्रल एटम होता है, ये बी जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये 3 ही बॉन्ड बना पा रहा है, ये 3 ही बॉन्ड, 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6। तो इनमें क्या है, इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इनका 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 अष्टक पूरा नहीं होता, इनका ऑक्टेट पूरा पूरा नहीं होता, इनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है बेटा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, इनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है। तो इसीलिए इसलिए ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे, और क्या हो जाएंगे? और ये लुईस के अनुसार एसिड हो जाएंगे, और ये लुईस के अनुसार एसिड हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है, ये बात को ध्यान रखना। अब बेस क्या होते हैं, लुईस बेस क्या होते हैं, ऊपर डेफिनेशन में चलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाले एसिड होते हैं, तो उल्टी सीधी बात है, इसका उल्टा क्या जाएगा? बेस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर बेस कौन होते हैं? बेस कौन होते हैं? लुईस बेस कौन होते हैं भैया? लुईस बेस जो इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं। तो ऐसे स्पीशीज जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे, उनको कहते हैं लुईस लुईस बेस, ठीक है। तो अब लुईस बेस की बातें ध्यान रखना। तो लुईस बेस कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर। तो लुईस बेस कौन है? लुईस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लुईस बेस कहते हैं, ठीक है। लुईस बेस कहते हैं, ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे। तो लुईस एसिड क्या हो गया? लेने वाले। लुईस बेस क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाले। अब इलेक्ट्रॉन पेयर कौन देगा? इलेक्ट्रॉन पेयर वो देगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा ना भैया। इलेक्ट्रॉन पेयर देने वालों के पास क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन पेयर दिखना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पेयर देने वालों के पास इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होना चाहिए? दिखना चाहिए ना। इलेक्ट्रॉन पेयर दिखना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर दिखना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए उनके पास। इलेक्ट्रॉन देने वालों के पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन रिच होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इसका ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के लिए देखो, 13वां ग्रुप होता है जिसमें मैंने बाल बताया आपको। फिर ऐसे ही 14वां ग्रुप होता है कार्बन सिलिकॉन का। फिर होता है 15वां, ठीक है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, इसके नीचे और भी होते हैं। 16वां ऑक्सीजन सल्फर। फिर आपका 17वां फ्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। तो ये बाल बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। 14वें ग्रुप में कौन है? कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, ऑक्सीजन सल्फर सिलियम टिलियम पोलोनियम। तो ये सब हमें याद नहीं करना, हमें दो दो याद करने हैं बस, ऊपर के दो दो याद कर लेना। तो कौन होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं? इनमें तो इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन कम है इनके कंपाउंड में, इसलिए तो लेने वाले हैं। ये इलेक्ट्रॉन कम है इनके पास, ये लेने वाले हैं। ये फिट होते हैं एकदम, ये फिट होते हैं, ये एकदम फिट है, ये एकदम फिट, ये एकदम फिट। इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। जब ये कंपाउंड बनाएंगे, जैसे कार्बन कंपाउंड बनाएगा, तो इसके पास एग्जैक्टली 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होते हैं, एकदम फिट फाट, एकदम फिट है ये भैया। ये होते हैं मोटे, ये होते हैं तंदुरुस्त, ये होते हैं एकदम खाई पिए परिवार के, ये ठीक है। फोन ध्यान रखना, FON फोन, FON फोन। तो ये खाई पिए परिवार के होते हैं। जब ये कोई कंपाउंड बनाते हैं, जब ये कोई कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन बनाएगा NH3, क्या बनाएगा? NH3 बनाएगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन बनाता है NH3, इसके साथ O, इसमें 3H, इसमें 2H, इसमें 1H, देख रहे हो ना कैसे घट रहा है? 3H, इसमें 2H, यानी कि 2H यानी कि 2H H2O, इसमें HF। तो जब ये कंपाउंड बनाएंगे, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है। एक इलेक्ट्रॉन इनके पास, एक इनके पास, दो इनके पास, तीन। तो इलेक्ट्रॉन के जोड़े होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन देंगे ना, ये किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे ना, तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब के सब क्या हो जाएंगे? लुईस क्या हो जाएंगे? ये सब के सब लुईस बेस। अच्छा, लुईस बेस इसमें, इस केस में नहीं, इस केस में ऐसा नहीं मानना है, इस केस में ऐसा नहीं मानना है। ये कब होंगे लुईस बेस, उसको भी बताएंगे। इसमें इन दोनों में ज़्यादा ध्यान देना, इसको छोड़ दो। तो ये दोनों, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर दे पा रहा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर दे पा रहा है, बहुत ही बढ़िया भाई। तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यानी कि क्या हो जाएंगे? ये लुईस बेस हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ठीक है। इनका ऑक्टेट पूरा होने के साथ साथ, ये इलेक्ट्रॉन रिच क्यों होते हैं? क्योंकि इनका ऑक्टेट पूरा होने के साथ साथ, ये देखो ऑक्टेट पूरा हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऑक्टेट पूरा होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होना चाहिए। जिसका ऑक्टेट पूरा हो रहा हो,
और जिसपे इलेक्ट्रॉन का जोड़ा हो उसको कहते हैं खाया पिया खानदान का, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिच होना। तो ऑक्टेट पूरा हो रहा है, ऑक्टेट 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट पूरा हो रहा है और इलेक्ट्रॉन का पेयर भी है, इसका मतलब इसमें खूब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन देगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, लुईस बेस हो जाएगा। ठीक है, वाटर भी एक लुईस बेस हो सकता है क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। इसके केस में मैंने ऐसा क्यों नहीं माना, ये एक्चुअली फ्लोरीन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर ना दे के एच से इलेक्ट्रॉन लेके एच प्लस छोड़ देता है तो ये एसिड हो जाता है। इसका थोड़ा सा उल्टी कहानी है क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग होता है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये खींच के एच प्लस छोड़ देता है। ठीक है, हाँ, लेकिन जब ये इस फैमिली के एलिमेंट जब नेगेटिव आयन बनाएंगे जैसे एफ नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, तो इनके पास तब ये इलेक्ट्रॉन पेयर देने की क्षमता रखते हैं और तब ये हो जाते हैं लुईस बेस। ठीक है, तो लुईस बेस का अभी फिलहाल के लिए एग्जाम्पल ध्यान रखना NH3, एग्जाम्पल ध्यान रखना H2O, एग्जाम्पल ध्यान रखना Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव। इन NH3 इलेक्ट्रॉन का पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, लुईस बेस होगा। वाटर H2O है, उसमें O पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे, लुईस बेस होंगे। F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, सबके पास नेगेटिव है, सबके पास एक्स्ट्रा एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन देंगे और लुईस बेस होंगे। सारे नेगेटिव आयन लुईस बेस होते हैं, सभी लुईस बेस हैं। ठीक है, और ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें इलेक्ट्रॉन है वो सब भी लुईस बेस होते हैं, ये सब क्या है, लुईस बेस हैं। ठीक है, तो ये बात को बच्चों आप ध्यान रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो जब कोई लुईस बेस, जैसे भाई मेरे पास क्या है, BF3 है, BF3 क्या है, लुईस एसिड, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको क्या है, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। और NH3 क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन देना है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो ये हो गया लुईस बेस। जब ये एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो ये रिएक्शन करेंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस बोरॉन को देगा। ठीक है, और बोरॉन के पास खाली p ऑर्बिटल होता है, उसमें ही ले लेता है। तो यहाँ पे इस बोरॉन के बीच में ये F3 को मैं ऐसे बनाता हूँ, ये जो 3 F है ना इसको आगे लिख लेता हूँ। तो बोरॉन को किसने इलेक्ट्रॉन दिए, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी ओर से आए हैं, NH3 की ओर से आए हैं। तो जब ऐसा बॉन्ड बनता है दो स्पीशीज के बीच में जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम की ओर से आते हैं, तो उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस NH3 की तरफ से आए हैं, इसलिए इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पे लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में कैसा बॉन्ड बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। ठीक है, तो यानी कि लुईस एसिड लुईस बेस के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम की ओर से आते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ा लिख लेते हैं इस बात को, इसको नोट बना लेंगे। तो लुईस बेस के लिए क्या होना चाहिए, लुईस बेस के लिए आपके स्पीशीज के पास क्या होना चाहिए, स्पीशीज के पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए। ठीक है, या वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव आयन होना चाहिए, या वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव आयन। तो दोनों ही केस में नेगेटिव आयन होना चाहिए, नेगेटिव आयन होना चाहिए। ठीक है, वो स्पीशीज कैसा होना चाहिए, या तो उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो, ऑक्टेट हो पूरा होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए और नेगेटिव आयन होना चाहिए। उदाहरण के लिए आपके पास क्या क्या एग्जाम्पल याद रखने हैं, वाटर के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, NH3 ऑक्टेट पूरा होने के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, ये सब के सब नेगेटिव आयन है, इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं। फिर दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है आपने, एक और बात ध्यान रखनी है, लुईस बेस, LB यानी कि लुईस बेस अपने इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, लुईस एसिड के खाली ऑर्बिटल में डालेगा, लुईस एसिड के खाली ऑर्बिटल में, भाई लुईस एसिड को देगा ना, तो खाली ऑर्बिटल में कौन से हो सकते हैं, खाली ऑर्बिटल P या D हो सकते हैं। ठीक है, लुईस बेस क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, लुईस एसिड के खाली ऑर्बिटल में डालेगा। ठीक है, ठीक है, और यहां पर क्या बनेगा, यहां पर एक क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। बेटा पॉइंट बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो लुईस बेस ने क्या करा, लुईस एसिड को क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया और ये बॉन्ड बन गया। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको लिखाया है। तो यहाँ पे इसका हमारे पास
ये हमारे पास इसका आंसर राइटिंग कैसे करेंगे एग्जाम में, मैंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, देख लेंगे। तो एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे BF3 है, NH3 है, NH3 ने BF3 को इलेक्ट्रॉन दे दिए और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया बेटा। ठीक है, तो ये क्या है, BF3 क्या हो गया, एक एक्सेप्टर हो गया, एसिड हो गया, NH3 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया, बेस हो गया। ठीक है, वैसे यहाँ पर देखो ये OH नेगेटिव नेगेटिव है ना, ठीक है, OH नेगेटिव कैसा है, नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। और ये H पॉजिटिव क्या है, लेगा ना इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये H पॉजिटिव क्या हो गया आपका, लुईस एसिड हो गया। और OH नेगेटिव ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया H पॉजिटिव को, और यहाँ क्या बन गया, वाटर बन गया। ठीक है, तो ये भी आपका लुईस एसिड लुईस बेस यहाँ पर भी आप कह सकते हो। ठीक है, डिसएडवांटेज एडवांटेज क्या है, क्या भैया इसकी क्या उसकी खासियत है, तो ये हमारा एसिड बेस का अच्छा एक्सप्लेनेशन है। इसमें कोई भी प्रोटॉन रिक्वायर्ड नहीं चाहिए, मतलब ऐसा नहीं चाहिए कि भैया H+ जाएगा H+ आएगा, जैसे जैसे क्या था, जैसे आपको क्या करना था, आर्नियस थ्योरी में H+ छोड़ेगा तब आपका क्या है, आर्नियस थ्योरी में H+ छोड़ेगा तब एसिड है। ठीक है, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में H+ छोड़ेगा तब एसिड है। ठीक है, तो अभी तक जो भी थ्योरी चल रही थी उसमें H+ के हिसाब से एसिड बेस को समझा रहे थे, तो यहाँ पर ये H+ के हिसाब से, यानी कि प्रोटॉन के हिसाब से, प्रोटॉन किसको बोलते हैं, H+ को, तो यहाँ H+ के आधार पे कुछ नहीं समझाना है, यहाँ पे सीधे समझाना है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा वो एसिड है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा वो बेस है। ठीक है, समझ गए। और ये ऐसे सब्सटेंसेस को, इसकी एक और बात यार यहाँ पे एक स्टार बना के लिख लो। ठीक है, ये थ्योरी क्या करती है, ये थ्योरी यह थ्योरी यह थ्योरी ऐसे स्पीशीज जिनमें क्या है, जिनमें एच नहीं है, उनको भी एसिड 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 में डिफाइन करती है, उनको भी एसिड में डिफाइन करती है, उनको भी एसिड बताती है, उनको भी एसिड में डिफाइन करती है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला भैया BF3, कोई भी इसमें क्या नहीं है, कोई भी H+ नहीं है, फिर भी एसिड है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे ले रहा है। फिर मैंने बोला AlCl3, क्या है इसमें, कोई भी H नहीं है, फिर भी एसिड है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है। कौन सा एसिड है, लुईस एसिड। ये कौन सा एसिड है, लुईस एसिड। वैसे ZnCl2, ठीक है, वैसी FeCl3, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हैं, इसलिए ये सब के सब क्या है, ये सब के सब लुईस एसिड है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमसे पूछेंगे कोई एक ऐसा एसिड बताओ जिसमें कोई H नहीं होता, क्या आंसर दोगे, BF3, AlCl3, ZnCl2, FeCl3, ये सब में कोई H नहीं होता, लेकिन ये सब के सब एसिड होते हैं लुईस के हिसाब से, क्योंकि ये सब के सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। वैसे ही इसी प्रकार से, ठीक है, इसी प्रकार से इस सेम वो आंसर लिखने के बाद इसी प्रकार से बिना OH नेगेटिव के भी बेस को डिफाइन करती है, बेस को क्या करती है, डिफाइन कर रही है ना, बेस को डिफाइन करती है ये थ्योरी। कितनी प्यारी थ्योरी है। ठीक है, जैसे कि NH3, कोई OH नेगेटिव नहीं है इसमें, फिर भी बेस है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। PH3, कोई भी इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, कोई भी OH नहीं है, फिर भी बेस है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये हो गया। इसके बाद और क्या खासियत है, ये बताती है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ये बताती है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बन रहा है। एक लुईस एसिड होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, एक लुईस बेस होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, और दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिन कंपाउंड में पाया जाता है उनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी ये थ्योरी एक्सप्लेनेशन करती है। ठीक है, लिमिटेशन क्या है इसके, फटाफट देख लेते हैं। लिमिटेशन ये है कि भैया दो एसिड में कौन सा एसिड स्ट्रांग है उसको ये थ्योरी नहीं बता पाती। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो थ्योरी में दो सब्सटेंसेस में कौन स्ट्रांग एसिड है या कौन स्ट्रांग बेस है उसको नहीं बता पाती। ठीक है, और इसका जो एसिडिटी है बेसिडिटी मेजरमेंट कॉम्प्लेक्स है, वही है कि ये एसिडिटी और बेसिडिटी के बारे में नहीं बता पाती है। तो ये इसके दो ड्रॉबैक हैं, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो दो सब्सटेंसेस के एसिडिक स्ट्रेंथ को या बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना थोड़ा डिफिकल्ट है, दूसरा वाला पॉइंट भी लगभग वही बात बता रहा है। तो ये इस थ्योरी के ड्रॉबैक हैं। कल से अब हम हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को जल्दी फिनिश करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।